पार्टियों की संकीर्ण व पूंजीवादी सोच व सिद्धांत आदि होने की वजह से भी यहाँ सर्व समाज में से गरीब व मुसलमान एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी आर्थिक स्थिति भी आज तक कुछ खास बदल नहीं पाई है। साथ ही इनकी गलत नीतियों के कारण यहाँ सर्व समाज में से गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी खुशहाल जिंदगी यहाँ पर बसाना बहुत मुश्किल। जो बाबा साहब मानव साहब का सपना था दिल्ली की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करो, वो हमारा भी नहीं पूरा होता। फिर ये 6 दिसंबर 9 अक्टूबर को फिर हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे और इतनी बड़ी संख्या में पहुंचना है कि जो लोग ये कहते थे बीएसपी तो खत्म हो गई, उनकी आंखें खुल जाए और देख ले कि बीएसपी कभी खत्म नहीं होगा। 9 अक्टूबर को कि देख लो विपक्षी लोग, सत्ता पक्ष के लोग, हम बहुजन समाज के लोग मोहन मसीहा मानव कांसी राम साहब को पूर्ण तिथि पर आए हैं। आज हम मानव कांसी राम साहब को पुष्प भी अर्पित करेंगे और संकल्प लेके जाएंगे कि 27 में मान्या बहन जी मुख्यमंत्री भी बनेगी और 29 में जो मानव साहब का सपना था, बाबा साहब का सपना था, इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार का विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है और दोस्तों इस समय आकाश आनंद जी ने बिहार में धमाल मचा कर रख दिया है। दोस्तों, आकाश आनंद की यात्रा जोरों शोरों पर है और जब से आकाश आनंद ने बिहार की धरती पर कदम रखा है, दोस्तों आप समझिए कि सभी विपक्षी पार्टियां तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। यानी कि दोस्तों जब से बीएसपी चीफ मायावती जी ने ये ऐलान किया है कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बिहार की सभी सीटों पर अपने खुद के दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी, तब से दोस्तों बिहार की जनता में एक नया जोश पैदा हो गया है, एक नई ऊर्जा पैदा हो गई है। दोस्तों, इस बार बिहार में आकाश आनंद जी को लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि देखते ही बनता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी की कोई भी खबर हो, ये गोदी मीडिया नहीं दिखाता था, लेकिन इस बार ये मनुवादी मीडिया भी इस वक्त जोरों शोरों से बहुजन समाज पार्टी की खबरें दिखाने लग गया है, क्योंकि दोस्तों इसकी भी मजबूरी है, क्योंकि आए दिन गोदी मीडिया की बायकॉट होती रहती है और दिन प्रतिदिन इसका ग्राफ भी गिरता जा रहा है। और दोस्तों इस बार बीएसपी चीफ के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी ने वाकई में बिहार में जबरदस्त धमाल मचा रखा है। बीएसपी चीफ मायावती जी के भतीजे और पार्टी के युवा चेहरे के रूप में आकाश आनंद जी ने हाल ही में सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा शुरू की है, जो 10 सितंबर से कैमूर जिले के चैनपुर से लॉन्च हुई है। यह यात्रा दोस्तों 11 दिनों तक चलने वाली है और 13 जिलों को कवर करेगी, जिसमें दोस्तों पटना, गया, भभुआ, बक्सर, सासाराम जैसे इलाकों में भव्य सभाएं हो रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यात्रा की हर सभा में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उमड़ रहे हैं आकाश आनंद जी को सुनने के लिए, देखने के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि कैमूर के भगवानपुर में शुरुआती सभा में आकाश जी को चांदी का मुकुट और हाथी भेंट किया गया है। दोस्तों, बिहार की जनता आकाश आनंद को कार्यकर्ता युवाओं की धड़कन बताते हुए उनकी तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, आकाश आनंद जी ने बीजेपी जेडीयू सरकार पर जातिवाद, बेरोजगारी, पलायन और विकास की कमी का तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी या अन्य गठबंधनों ने आज तक बिहार की जनता को ठगने का ही काम किया है, इसलिए अब बिहार की जनता को बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहिए, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर चलेगी। दोस्तों, आप आकाश आनंद जी के इस वीडियो क्लिप को देखिएगा। पार्टियों की संकीर्ण व पूंजीवादी सोच व सिद्धांत आदि होने की वजह से भी यहाँ सर्व समाज में से गरीब व मुसलमान एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी आर्थिक स्थिति भी आज तक कुछ खास बदल नहीं पाई है। साथ ही इनकी गलत नीतियों के कारण यहाँ सर्व समाज में से गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी खुशहाल जिंदगी यहाँ पर बसाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे आकाश आनंद जी बिहार की धरती पर बहुजन समाज पार्टी की जड़ों को मजबूत करने में रात दिन लगे हुए हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो क्लिप में देखिए कि पटना एयरपोर्ट से आकाश आनंद जी और रामजी गौतम साहब निकलते हुए यात्रा में शामिल होने का वीडियो क्लिप है, जिसमें जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो मिल रहे हैं
और केंद्रीय स्टेट प्रभारी अनिल कुमार चौधरी उनसे मिल रहे हैं, गुलदस्ता देकर उनको सम्मानित कर रहे हैं और राजा खान साहब भी मौजूद हैं। दोस्तों, आकाश आनंद जी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बीएसपी चीफ मायावती जी ने आकाश आनंद जी पर भरोसा जो किया है और बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले सभी 243 सीटों पर लड़ने का जो ऐलान जो किया है, इसके लिए दोस्तों आकाश आनंद जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब पटना से वैशाली, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी तक पहुंच चुकी है, जहां आकाश आनंद जी पटना एयरपोर्ट से शामिल हुए हैं। दोस्तों, इधर बीएसपी चीफ मायावती जी 9 अक्टूबर से पहले कुछ राजनीतिक दलों को बड़ा झटका देने जा रही है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सचिव विनोद मिश्रा ने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 9 अक्टूबर का जब से ऐलान हुआ है, तब से नेता लोग काफी फील्ड में नजर आ रहे हैं। जो कई सालों से बैठे हुए थे, वो भी एक अलग ऊर्जा के साथ काम करते हैं धरातल पर। दोस्तों, 9 अक्टूबर को लखनऊ में भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं लोग। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी बीते दिनों से मान्यवर साहब काशीराम जी के बारे में और बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को। अक्टूबर 2006 को हम लोग छोड़ के गए और 2007 में ही आपकी सरकार को बहुमत की बनी थी। पूर्ण तिथि पर मानवर साहब के हम लोग गए थे, एक शपथ लेकर के आए थे कि मानवर काशीराम साहब, जो आपका सपना है, जो बाबा साहब सपना है, हम लोग संकल्प लेकर के उस सपने को पूरा करेंगे। तो साथियों, आपने उत्तर प्रदेश में तो सरकार बना ली साथ में, लेकिन फिर यहाँ शादी से हुई। उन साथियों के शिकार हम हो गए कि जो बाबा साहब मानवर साहब का सपना था कि दिल्ली की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करो, वो हमारा भी नहीं पूरा होता है। फिर ये 6 दिसंबर 9 अक्टूबर को फिर हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे और इतनी बड़ी संख्या में पहुंचना है कि जो लोग ये कहते थे बीएसपी तो खत्म हो गई, उनकी आंखें खुल जाओ, देख ले कि बीएसपी कभी खत्म नहीं होगी। मीडिया वालों से, उन मीडिया वालों ने कहा, अब तो आपकी आंख खुलनी चाहिए, अब तो उन सत्ता पर विपक्षियों की आंख खुलनी चाहिए। अब तो चुनाव आयोग ने बोल दिया है इस देश में अगर राष्ट्रीय पार्टियां 7 पार्टी है, तो उसमें तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। तो समाज में आपको नहीं देना, चुनाव आयोग ने दिया। उनके मुंह बंद होने चाहिए जो लोग कहते बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। उसमें चुनाव आयोग ने भी बताया है कि तीसरे नंबर राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है। अब फिर एक ताकत अपनी दिखा दो 9 अक्टूबर को कि देख लो विपक्षी लोग, सत्ता पक्ष के लोग, हम बहुजन समाज के लोग मोहम्मद मसीहा मानवर काशीराम साहब को पूर्ण तिथि पर आए हैं। आज हम मानवर काशीराम साहब को पुष्प अर्पित करेंगे और संकल्प लेके जाएंगे कि 27 में मान्या बहन जी मुख्यमंत्री भी बनेगी और 29 में जो मानवर साहब का सपना था, बाबा साहब का सपना था, इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ये सिद्ध करने का मौका मेरे साथियों। ये 9 अक्टूबर सिद्ध करने के लिए है कि चैलेंज हमें कबूल करना है। इसके लिए हमें उन्हें भरोसा है कि हो सकता कहीं से भीड़ कम आ पाए तो अम्बेडकर नगर के लोग। तो दोस्तों, देखा आपने, इस बार 2027 उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव 2029 में बसपा सुप्रीमो मायावती जी प्रधानमंत्री भी बनने जा रही है। ऐसा दोस्तों प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी कह रहे हैं। तो दोस्तों, विश्वनाथ पाल जी के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? इस पूरी खबर के पीछे आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।